आपका सुपर मेगा माइंड कंप्यूटर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जीवन में कभी रुकना नहीं, थकना नहीं, कभी रुकना नहीं, थकना नहीं, और जब तक मंजिल मिल ना जाए तब तक मेहनत बंद करना नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग आपको बताने वाले हैं कि जैसे हम कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर MS ऑफिस का MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सिस और इनपो पाथ ये मोस्टली आना चाहिए हमें। जब ये हमको आएगा ना, तब वहाँ पर क्या होगा, हमारा एक अलग इम्प्रेशन होगा और एक अलग इम्पैक्ट होगा। अगर मान लीजिए वो जॉब पे दे रहा है और वो भी फिर हम लोग एक रेफरेंस से वहाँ पर जा रहे हैं जॉब करने के लिए, और वहाँ पर हमें अपना इंट्रो देने के बाद जाना पड़े और रेफरेंस से भी जाना पड़े और हम पे कोई चीज़ आती भी नहीं है, तो फिर वो बहुत दिन तक हमें जॉब नहीं दे पाएगा, मतलब रख नहीं पाएगा, वो वहाँ से हमें भगा देगा। तो अगर आप जॉब पर जा रहे हो तो पहले ही तैयारी करके जाओ कि आपको MS वर्ड, एक्सेल तो बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके बाद एक टैली और होती है, टैली एक प्रोग्राम होता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। जब तक आप ये तीनों चीज़ अच्छी तरीके से नहीं सीखोगे, इंटरनेट साथ में और सीख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए ये जो पूरा कोर्स है उसको CCA कहते हैं, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, CCA, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये कोर्स आपको करना चाहिए। 6 मंथ का होता है, 5-6 हज़ार रुपये का बेसिकली सेंटर्स में करा देते हैं, तो ये आपको करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास सुविधा नहीं है, तो यूट्यूब से मैं जो हमारा चैनल है ये पूरा आपको सपोर्ट करेगा, पूरा कोर्स सिखाएगा। और अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपके एड्रेस पे सर्टिफिकेट भी भेज दूंगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से। क्या सबसे पहला हमारा जो कोर्स है वो है MS ऑफिस में MS वर्ड। तो MS वर्ड देखो चलाने के मैं तरीके बताता हूँ पहले तो आपको कि कितने तरीक़ों से MS वर्ड चलता है। तो अगर आप लोग विंडो 10 है या 7 है या कोई भी है, तो पहले तो आप लोग यहाँ पर जैसे सर्च बार होता है ना, सर्च, तो ऐसे करके वहाँ पर सर्च कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे वर्ड, WORD, ठीक है। मैं थोड़ा एक कीबोर्ड सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले आ गया ना वर्ड, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये हमको इसको रन कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने ओपन होके आ गया हमारा MS वर्ड। अभी आप लोग यहाँ पर ये जो लोग ये देख पा रहे हो कि ये MS वर्ड है। चलिए, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि अगर विंडो 10 है तो आप यहाँ जाएंगे और इसके बाद में यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पर देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे 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 नीचे, तो M पर पहुँच जाएंगे आप लोग, काय पे, M पे। तो यहाँ पर ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये क्या आ गया, ये देखिए यहाँ पर ये MS वर्ड आ गया। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है ना। सारे तरीका बताऊँगा आपको, टेंशन ना लेना। अभी इसके बाद में यहाँ पर हम लोग थर्ड तरीका है हमारा, तीसरा वाला, तो विंडो प्लस R, मतलब विंडो की, कीबोर्ड में विंडो की होता है ना, होता है, तो वो की प्रेस करना है, उसके साथ R प्रेस करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर टाइप करना है विन वर्ड। क्या लिखना है, विन वर्ड, इसकी शॉर्ट की है। तो विन वर्ड टाइप करेंगे तो ऐसे करके यहाँ पे क्लिक कर देना है इसको। तो ये फिर भी आपका सामने MS वर्ड ओपन हो गया। तो मैंने आपको 3 रास्ते बताए कि आप कहीं से भी इसको MS वर्ड को ओपन कर सकते हो। देखिए हमको तीनों ही रास्ते आने चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग तरीके से उसको निकालना नहीं सीखेंगे तो हम परफेक्ट कैसे बनेंगे। हमें परफेक्ट बनना है तो हमें ये सीखने पड़ेंगे। और ज़्यादातर जो क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट में अगर चलाएंगे कंप्यूटर से ही, जैसे मान लीजिए आपका जो तुम ऑपरेट कर रहे हो जिस सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को, उसको यदि तुम कीबोर्ड से ही ऑपरेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसकी जो कीबोर्ड की मैंने आपको शॉर्ट की बताई क्या है, विन प्लस R, उसमें विन वर्ड टाइप करो, फिर एंटर मार दो, फिर ये चल जाएगा MS वर्ड, ठीक है। अभी देखिए कुछ बच्चे सीख रहे हैं तो उनके लिए तो बड़ा बेसिकली, मतलब एक सोचेंगे सिंपल है। कोई आदमी अगर चलाना जानता होगा कंप्यूटर तो वो तो समझ जाएगा कि हाँ ये तो यार क्या ड्रामा कर रहे हैं कि MS वर्ड चलाने में इतनी देर लगा ली। लेकिन भाई जिसने पहली बार कंप्यूटर टच किया है उसको नहीं पता है कि MS वर्ड कहाँ से चलेगा, वो नहीं जानता MS वर्ड क्या होता है। MS वर्ड में हम लेटर टाइप करते हैं, रिज्यूम टाइप करते हैं, बुक टाइप करते हैं, टाइपिंग हिंदी की टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, ये सारे काम इसमें MS वर्ड में करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब मैं इसका यूज़ बता देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से कर लिया क्या, मैक्सिमाइज। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। मैं ये टास्क बार पर पहुँच गया, मैं इस टास्क बार से यहाँ से इसको क्लिक करके ऊपर चला लूँगा। तो देखिए समझ लीजिए ये यहाँ पर इसका होता है क्या, यहाँ पर जो होता है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये जो दिख रहे हैं आपको ये बोलते हैं इनको हम मेनू बार।
ये इसके ये जो मेनू बार हो गया ना, इसके नीचे जो जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया अभी ये निकल के आया, ये तो इसको बोलेंगे टूल बार है। जैसे अभी मैं फाइल को क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या निकल के आ रहे हैं, टूल, टूल, तो इसको बोलेंगे टूल बार। यहाँ पे ये वर्क एरिया है, इसको क्या कहेंगे, वर्क एरिया। जहाँ पे ये कर्सर ये कर रहा है ना, क्लिक क्लिक ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है, तो वहाँ उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क एरिया। अभी यहाँ पर देखो एक चीज़ और लगाना है, आप रूलर और लगा के चलना, जिससे हमारा पेज मालूम पड़ जाता है कहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है। तो पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी बहुत से स्टूडेंट इसको यहाँ से शुरू करेंगे, ये कहेंगे भाई हम तो यहाँ से लिखेंगे, तो आप कर्सर देख रहे हैं, तो यहाँ से नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका पेज स्टार्ट यहाँ से है, समझ रहे हैं। अगर आपको यहाँ से लिखना है तो इसको आपको फिर मैं आगे बताऊंगा, या चलो अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर ऐसे करेंगे इसको एडजस्ट, तब जाके हमारी लिखाई यहाँ से होगी। इसको और ऊपर करेंगे तब जाके ये ऊपर से लिखाई होगी, समझ रहे मेरी बात। चलिए ये नीचे जो नीचे है ना, ये इसका क्या है, ये स्टेटस बार है, ये स्टेटस बार है। यहाँ से हम लोग साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पेज का छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से हम कौन से पेज पर चल रहे हैं, कितने वर्ड टाइप कर दिए, समझ रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई गलती तो नहीं है, यहाँ पर चेकिंग चलती रहती है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर यहाँ से ऐसे करके इसको देखते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस पर कि हम लोग ये यहाँ पर इसमें काम कैसे करते हैं, क्या है ये। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो एक फाइल बनाइए, अपनी इसमें फाइल बनाइए, टाइप करिए। टाइप कैसे करते हैं चलो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि देखो जब नया बंदा होता है ना तो उसको कुछ भी नहीं आता है, तो फिर उसको तो ये मतलब समझ में नहीं आता हम इसमें कैसे काम करें, क्या करें। तो देखिए आप जैसे फाइल बनाएंगे कोई, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं MS वर्ड की फाइल बनाता हूँ, तो यहाँ मैं टाइप करूँगा MS वर्ड, ओके, MS वर्ड टाइप करूँगा। अब मैं यहाँ पर एक ये चिन्ह बनाया, रेशियो का चिन्ह लगाया, तो शिफ्ट दबा के L के बाद में ये जो है बटन वो मेरे को प्रेस करना है, फिर ये इसको यहाँ पर डैश कर देना है, इसको यहाँ सेलेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, बड़ा ऐसे करके, इसको इसका स्मॉल से कैपिटल इसको कर देना है साइज में। अगर इसको तुम लेटर भी इसके कैपिटल करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपर केस कर दीजिए, ये अपर केस में कैपिटल लेटर में हो गया। अब इसको यहाँ पर तुम फिर दोबारा एक बार ऐसे लगाओ, यहाँ पर रेशियो का चिन्ह, और फिर यहाँ पर एक बार ऐसे क्लिक करो। इसको बीच में लाना है तो ऐसे करके यहाँ बीच में ले आओ, बीच में, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ से तुम लोग शुरू से लिखना चाहोगे तो यहाँ से इसको आप जो हमारे यहाँ पर अलाइनमेंट है, तो ये लेफ्ट एलिमेंट है, ये राइट है, ये जस्टिफाई है, ये सेंटर है। अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, फिर दोबारा यहाँ साइज छोटा कर देना, तो हम 15 या 16 का ही साइज टाइपिंग में यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा टाइपिंग बड़ा साइज में यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं एक कुछ लिखता हूँ, तो जैसे मैंने ये यहाँ पर टाइप कर लिया, और टाइप करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले टाइप करने के बाद हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि सेव करते हैं उसको। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहली कमांड क्या दे रखी है, सेव। तो मैंने यहाँ से कर दिया सेव। यहाँ पे आप लोग नाम डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ तो ऐसे आप भी नाम डाल सकते हो। तो ये आपका सेव का मैंने बताया, सेव आप इसको कंट्रोल S से सेव कर सकते हो, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल S है। अभी सेव एज का क्या मतलब होता है, देखो सेव एज के दो मतलब होते हैं। एक तो जैसे ये किसी की फाइल बनी हुई है, इसको मुझे अपनी फाइल बनाना है, तो फाइल को पूरी कॉपी करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। पहला इसका यूज़ ये हो गया, देखो यहाँ पे देव नाम आ गया, पहले यहाँ पर DPR था इसका। फिर दूसरा यूज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका दूसरा यूज़ है कि सेव एज करेंगे और यहाँ पर नीचे जाके ये PDF में इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है, PDF फाइल बनाना है, तो मैं यहाँ इसको PDF सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव कर दूंगा तो ये PDF फाइल बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कैंसिल। अगर मेरे को इसको शॉर्ट की से यूज़ करना है तो देखिए शॉर्ट की इसमें हम लोग दबाएंगे F12 तो ये यहाँ पर सेव एज हो जाएगा, और अगर हम कंट्रोल S दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। अभी ओपन का क्या मतलब होता है, ओपन माने खोलना, कोई फाइल जो हमने बना के रखी है उसको ओपन करना है उसको हमें, तो यहाँ से हम लोग इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लोज माने होता है ओपन की शॉर्ट की कंट्रोल O, और यहाँ पर क्लोज माने किसी डॉक्यूमेंट को बंद करना, तो कंट्रोल W, इसकी शॉर्ट की क्या है, क्लोज की कंट्रोल W या कंट्रोल F4, ठीक। और अगर एप्लीकेशन ही बंद करना है तो उसकी क्या है शॉर्ट की, L+F4, L+F4। अभी देखिए इन्फो में जाके हमें यहाँ पासवर्ड को प्रोटेक्टेड करना है, मतलब हमें फाइल को यहाँ पर एक प्रोटेक्शन देना है, तो यहाँ पर हम लोग
इंस्क्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाके कर लेंगे, और अगर हमको रीड ओनली फाइल बनाना है तो मार्क एज फाइनल कर लेंगे। तो मैं इसको मार्क एज फाइनल करके दिखाता हूँ पहले आपको। तो मैंने इसको मार्क एज फाइनल किया, तो मैं अब इसमें काम नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे को काम करना है तो मैं एडिट एनी भी करूँगा, तब जाके यहाँ मैं काम कर पाऊँगा। फिर मैं इसको अंडू कर देता हूँ, तो ये पहली जैसी हो जाएगी। अंडू का यूज़ इसीलिए होता है कि जो मैंने गलत काम किया उसको अंडू कर दो यहाँ से, या फिर कंट्रोल जेड दबा दो। जैसे मैं गलत काम कर दिया और मैं कंट्रोल जेड यहाँ पर प्रेस करूँगा तो मैं इसको सेव कर लूँगा। ठीक, इसके बाद में आगे आइए, यहाँ पर पासवर्ड डालना है हमें फाइल में, तो इंस्क्रिप्ट विद पासवर्ड पे डालेंगे और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 इसको हम लोग कर देंगे इसको। फिर यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब लोग हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव करने के बाद क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ से सेव करके फिर क्लोज कर देंगे। तो मैं कंट्रोल W से क्लोज कर दूंगा और कंट्रोल O से मैं यहाँ ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड इसमें डाला था देव में, तो देखिए यहाँ पे वो पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3। तो ये यहाँ से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोटेक्टेड हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर इनका कोई खास यूज़ नहीं है। रिसेंट का मतलब जो हाल में ही फाइल यूज़ की गई है, न्यू का मतलब हमें कोई नई फाइल बनानी है, उसको हम लोग यहाँ पर कंट्रोल N से भी कोई नई फाइल लेके आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग प्रिंट का मतलब क्या होता है, देखिए प्रिंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे डॉक्यूमेंट तो बना लिया, प्रिंट करना नहीं आ रहा है, तो ये इसमें टाइम तो लगेगा समझने में, सीखने में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ से कितनी कॉपी आप निकालना है, यहाँ से कॉपी कितनी निकालना है, 5 6 7 8 9 10 हैं। आफ्टर दिस अभी आप यहाँ पे प्रिंटर जो लगे हुए हैं, सारे प्रिंटर जो लगे हुए हैं, उन प्रिंटर्स को यहाँ पर लिस्ट में आप लोग सेलेक्ट कर लो, आपका प्रिंटर जो है। अब यहाँ पर प्रिंट ऑल पेज, अगर 100 पेज हैं, सारे पेज प्रिंट करने, प्रिंट ऑल पेज कर दीजिए। पेज यहाँ पे पेज मतलब बोले तो अब मैनुअली जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 100 पेज है, मैं 1 से लेके यहाँ पर और 10 पेज लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 10 पेज ही प्रिंट होंगे। अभी मान लीजिए मुझे याद आ गई, नहीं यार 20 से और 30 तक पेज और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर बोला कि अरे ना अभी यहाँ पर 70वां पेज और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, तो ऐसे करके पहले 1 से 10 निकालेगा, फिर 20 से 30 निकालेगा, फिर वो 70वां पेज जाके निकालेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे प्रिंट ऑन वन साइड है, प्रिंट ऑन वन साइड, एक साइड से अगर प्रिंट करना है आपको पेज, तो यहाँ से प्रिंट ऑन वन साइड करते हैं। अगर मैनुअली दोनों टाइप से करना है जैसे आपने, तो प्रिंटर क्या करेगा, एक के पीछे एक प्रिंट आपको लगाना पड़ेगा। पेज निकाल के उसको पलट के दोबारा लगा दीजिए, तो वो एक ही पेज पे 2 साइड प्रिंटिंग आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कोलेटेड है। कोलेटेड मतलब बोले तो अभी यहाँ कलेक्शन से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे आपने यहाँ पर 10 सेट बनाने हैं, तो पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 निकालेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 निकालेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 10 निकालेगा। इसके बाद वो 10 सेट बनाएगा। अनकोलेटेड से क्या होगा, को पहले जैसे 1 1 के 10 निकाल देगा, फिर 2 2 के 10 निकाल देगा, फिर 3 3 के 10 निकाल देगा, फिर आपको करने पड़ेंगे। तो ये इसका मतलब होता है। अभी यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप, तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेड़ जैसे आप तो दिख रहे हैं, और लैंडस्केप का मतलब ऐसे ये, ठीक है ना। ये यहाँ पर गिरा हुआ और यहाँ पर ये ऐसे करके खड़ा हुआ, ये दो इसके हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लेटर 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 लेटर, तो यहाँ पर हमको पेज का साइज A4 ही रखना है। जहाँ भी ऑफिस में हम काम करते हैं मोस्टली हम A4 ही पर ही काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्जिन कस्टम मार्जिन, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल रखना है मार्जिन, और या फिर नैरो रखना है। अब आगे वाला ऑप्शन है फर्स्ट पेज पर सीट, यहाँ कह रहा है 1 पेज है, 1 पेज पर सीट नहीं। अब मान लो तुमको 2 पेज लेने, तो यहाँ पर 2 पेज ले लोगे, 2 पेज यहाँ पर आपकी एक ही सीट पे प्रिंट होके आ जाएंगे। अभी आपका यहाँ पर 4 पेज एक सीट पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपके 6 पेज 1 सीट पे आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ सो मेनी मोड्स हैं। अभी यहाँ पर देखिए प्रिंट का हो गया क्लियर। फिर सेव एंड सेंड, सेव मतलब आपको इसको ईमेल के थ्रू सेंड करना है, या वेब पेज के लिए सेव करना है, या शेयर पॉइंट के लिए सेव करना है। पब्लिश ब्लॉग की है, जैसे कि वेबसाइट होती है ना, ब्लॉग होते हैं, उसके लिए आपको सेव करना है। PDF में बनाना है, या फिर आपको फैक्स करना है, या अटैचमेंट फाइल करनी है मतलब इसके साथ। तो ये हम सारा इसका यूज़ करके देख सकते हैं यहाँ पर।
और यहाँ से हम लोग एग्जिट हो सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड का यूज़ क्या होता है, और इसमें जो फाइल मेनू है इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपसे फिर अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।